हत्या कैसे की गई? हत्या करके उसके गुप्तांग को काटा गया, जीभ को काटा गया। यह क्या दर्शाता है? निकाल लिया गया। और अगर उसको तुष्टीकरण के तहत किसी के दबाव में तेजस्वी यादव के यह गृह जिला होने के कारण अगर उसको कोई बचाने की कोशिश कर रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि उसको न्याय हम लोग दिलाकर रहेंगे। आने वाला है, शुभकामना। उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष से लेकर माननीय विधायक, माननीय सब पदाधिकारीगण, पूर्व सांसद जी और प्रेस के भाइयों। लाओ जी, कहाँ है मैडम? जब से बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार बनी, उस समय से लेकर अभी तक लगभग 15-16 महीने में 4000 से ज़्यादा हत्याएं इस बिहार राज्य में हो चुका है। 500 से ज़्यादा माँ बहनों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। अबोध बच्चियों से लेकर महिलाओं तक का इस प्रकार के दंश को झेलना पड़ा है। सैकड़ों अपहरण हुए हैं। रोज यहाँ सैकड़ों जघन अपराध हो रहे हैं। अपहरण की घटना भी 200 के आसपास फिरौती के लिए जो किया गया इस बिहार में हुआ है। इस गोपालगंज जिले के विषय में हम बताना चाहेंगे कि इस वर्ष 2023 में 37 से ज़्यादा हत्याएं हो गई। कितनी हत्या हो गई? 37 से ज़्यादा। 13 बलात्कार की घटना घटी है और 5 सामूहिक बलात्कार दुष्कर्म हुआ है। यानी कि 18 बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की बहुत ही आपत्तिजनक और कलंकित समाज को करने वाला यह दुष्कर्म की घटना। 28 ऐसे घटना घटी है जिसको बेटियों को, बहनों को बहकावे में लाकर, झांसे में लाकर एक तरह से उसका अपहरण जैसी घटना हो चुकी। यहाँ कल भी रात्रि में 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई। अभी माननीय राम प्रवेश जी अभी बता रहे थे, माननीय विधायक जी, कल की घटना है। जो 2 घटना कल रात में शैलेंद्र शर्मा 18 वर्ष का, 28 का, और महिला है निर्वा परवीन स्कूटर से दोनों लोग आ रहे थे और उसकी हत्या कर दी। यहाँ एक बड़ी घटना मनोज शाह पुजारी की हुई है और पूरा बिहार को हिला दिया। एक अपने गांव के मंदिर का पुजारी और उसकी हत्या हो गई और उस हत्या को भी डाइवर्ट कर दिया गया, उसको दूसरे प्रकरण से जोड़ दिया गया। और जहाँ तक मैं कल उनसे मिलने गया था, वहाँ के गांव के लोगों का और कहना है, और जिस प्रकार से बिलख बिलख कर उस परिवार के लोग बोल रहे थे, रो रो कर बोल रहे थे, अपने दुख का जो बयां कर रहे थे, इसमें तो बहुत अन्याय हुआ है। जो निर्दोष है उसको जेल में डाल दिया गया, उस बच्ची को भी जेल में डाल दिया गया जो उस परिवार की बच्ची है। और जो हत्या किया है वह हत्यारा बाहर घूम रहा है, उसको छोड़ दिया गया। वहाँ के थाना प्रभारी और वहाँ के सीओ इस घटना के लिए जिम्मेवार है। और हत्या कैसे की गई? हत्या करके
उसके गुप्तांग को काटा गया, जीभ को काटा गया। यह क्या दर्शाता है? इस प्रकार की हत्या करने वाला अतताई वैसा है और ऐसी निर्मम हत्या को अंजाम दिया है जो क्रूरता का प्रतीक है। क्रूर से क्रूर, जिसको क्रूरता जिसको कहा जा सकता है, उस प्रकार की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, आंख निकाल लिया गया। और अगर उसको तुष्टीकरण के तहत किसी के दबाव में तेजस्वी यादव के यह गृह जिला होने के कारण अगर उसको कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि उसको न्याय हम लोग दिलाकर रहेंगे। अपराधियों को सजा देने में और पकड़ने में आनाकानी कोई भी व्यक्ति करेगा, जो प्रशासन में बैठा हुआ है या सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको बहुत ही महंगा पड़ेगा। और गोपालगंज की जनता के साथ बिहार की जनता है, और मैं उनको बता रहा हूं, कान खोलकर वह सुन ले। न्याय उस परिवार को मिले। उनके परिवार के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। अशोक शाह जी उनके भाई उपस्थित हैं।